और फिर का आदाब और यहाँ हमारे इस प्रोग्राम में आपका मोहब्बत भरा इस्तकबाल। और हाजरीन, यहाँ हमारी इस महफिल में शिरकत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ज़रा शांति से, हाँ, ये तीनों कुर्सियाँ इस वक्त खाली हैं एक ख़ास वजह से, और तीनों कुर्सियाँ काम भी रही हैं, वो भी एक ख़ास वजह से, क्योंकि आज जो हमारे मेहमान हैं ना वो बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक है। तो प्लीज़ तालियों से उनका स्वागत, नहीं तो खूब मारेंगे हमको, हाँ, तालियों से स्वागत। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के हमारे खास मेहमान। मैं जरा दूर ही रहूं कि क्या ख्याल है? हाँ? क्यों आप क्यों दूर रहना चाहते हैं? आप लड़की तो नहीं है? आइए ना। बात तुम आप तो जानते भी अच्छी तरह, इनको भी जानते हैं। सर, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है कि आप बहुत सीनियर हैं। बचपन में मैं आपके रोल्स देखा करता था और आपसे मैं बहुत डरता था। मेरे बचपन में, आपके बचपन में? बचपन से देखते थे। बचपन से देख रहा हूँ। पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों के। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैंने भी थोड़ी सी विलनी की है। विलन का रोल करने के बाद जब कोई बच्चा आपको मिलता है रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे और वो डर जाता है आपसे, तो आप उसको तारीफ समझते हैं कि बदनामी? रंजीत साहब। एक्चुअली देखा जाए तो ये तारीफ ही है, लेकिन मुझसे बच्चे नहीं डरते हैं ना। अच्छा, बच्चे? औरतें ज्यादा डरती हैं ना। आप उसको भी तारीफ ही समझते हैं? ऑफ कोर्स। लेकिन आप हाल ही में आपने कुछ स्टाइल बदलने की कोशिश की है? नहीं, कोशिश आपको नहीं औरतों का की। प्यार चाहिए? प्यार तो हर इंसान को चाहिए। पहली बार देख रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे अजीब सा लग रहा है कि मेरे को देख के तो डरते हैं, हम तीनों ही बैठे हैं, सब लोग स्माइल कर रहे हैं ना। कोई डर ही नहीं रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ इनके पीछे भी कोई हाथ है किसी का। आप जब मुंबई आए थे, आप बंबई आए थे, मुंबई नहीं आए थे, मुंबई तो अभी बनी। आप जब बंबई आए थे उस वक्त आप क्या बनना चाहते थे? विलन बनना चाहते थे, हीरो बनना चाहते थे, क्या बनना चाहते थे? भाई हम तो हीरो बनने आए थे। अच्छा, फिर? वो क्या है, हम लोग जो छोटे शहर से आते हैं ना, हम लोग थोड़ी गलतफहमी कौन होती से है। शहर से आए थे? कौन से शहर से आए थे? मैं साहब आया था जबलपुर से। अच्छा अच्छा। भोपाल में भी रह चुका था, लेकिन बेसिकली जब छोटे शहर से इंसान आता है ना मुंबई हीरो बनने के लिए, तो उसको थोड़ी गलतफहमी होती है। किस तरह की? अपनी खूबसूरती की। अच्छा अच्छा। हाँ, हम सोचते थे हम बहुत हैंडसम हैं। वो बम्बई आके पता चला कि हैंडसम लोगों की सप्लाई दिल्ली से आती है, पंजाब से आती है, मध्य प्रदेश से नहीं आती है। और अपनी जो शक्ल थी वो फाइनल कंक्लूजन में निकला कि अपनी शक्ल जो है कुछ अजीब सी है। अभी रिसेंटली एक आदमी मेरे घर आया था, उसने कहा आपकी पिक्यूलियर फेस। अच्छा। तो विलन के ही काबिल हैं हम लोग, वो हीरो नहीं बन सकते। नहीं बन पाए। पुनीत जी, आप भी तो हीरो बनना चाहते थे और बहुत बहुत पहले हमने एक टेलीफिल्म में काम किया था एक साथ जी। तो ये जो मोड़ आ गया आपके करियर में, वो कैसे? जी, एक्चुअली मैंने शुरुआत तो नेगेटिव फिल्म से की थी। अच्छा। मेरी पहली पिक्चर कुली थी। व्हाट? कुली। तो उसमें उस हादसे के बाद ऐसा मुझे काम मिलना बंद हो गया। मेरी पहली फिल्म एज अ विलन थी, तो काम मिलना जब बंद हो गया तो मरता क्या ना करता, बेगर बेगर कांट बी चूजर्स। सो देयर वर सम दोस बी क्लास सी क्लास मेकर्स, दे कम अप टू मी, since this guy is big, he's got a good voice, good physique, he's into martial arts, so let's make those B class, C class action films. So they took me as a hero in those films. रजनी साहब, आप बता रहे थे कि शुरू में आपको कोई खास दिलचस्पी हिंदी फिल्मों में थी नहीं, फिर आपने एक फिल्म देखी शायद देव साहब की, कौन सी? गाइड के हम दोनों। गाइड, यस। और एक डायलॉग ने काफी आपको मुतासिर किया। वो डायलॉग आपको याद है जिसकी वजह से आप आज यहाँ बैठे हैं हमारे सामने? हाँ, गाइड फिल्म मैंने पहली बार देखी ज़िंदगी में और मुझे बहुत अच्छी लगी। कम से कम 10-15 बार देखी। मान लीजिए दोस्त है, ये आपका बर्थडे है, चलो गाइड देखते हैं। ये घर में लड़का पैदा हुआ, चलो गाइड देखते हैं। पंजाब से रिश्तेदार आया तो चलो गाइड देखते हैं ना। हालांकि एक बार मेरा बड़ा नुकसान भी हो गया। 10-15 कुछ रिलेटिव्स आए थे, मैं अपनी जेब से पॉकेट अलाउंस में से वो टिकटें लेके आया उनके लिए, गोलचा थिएटर दिल्ली में। दरिया तो शाम को आके मुझे डांट रहे हैं, ये कोई पिक्चर है, दूसरे की बीवी बहा के ले गए। क्योंकि देव साहब की तो उसमें क्या हुआ कि उन्हीं दिनों में एक्चुअली मैं एयरफोर्स में
आई हैड जॉइंड एयरफोर्स यू नो, तो उसके बाद वहाँ से निकाल दिया गया। वो भी आपको बताने की जरूरत नहीं क्यों निकाल दिया गया, कुछ गड़बड़ की होगी। तो दिल्ली आ गया वापस, तो कुछ था नहीं, स्टडीज़ छोड़ चुका था। तो मेरे कुछ दोस्तों ने बोला कि टीवी के ऊपर एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा है ना, टीवी नया नया चालू हुआ था, और चलो देखते हैं। तो टीवी देखा, फिर उन दिनों में पिक्चर ये गाइड लगी हुई थी, आई हैपन टू सी दिस पिक्चर गाइड। उसका डायलॉग मुझे अभी तक याद है, मैं और इतना भी याद है मेरे को कि मैं फुल रिड्यूस रेट्स पे भी टिकटें होती है ना, हाफ रेट्स पे वो चलती थी हम दोनों, और फुल रेट्स पे गाइड। तो मैंने दोनों पिक्चरें खूब देखी। तो देव साहब फील्डिंग में भी और बैटिंग में भी दोनों। तो गाइड का डायलॉग सुना था आपको, जिसकी वजह से मैं फिल्मों में आया नो। पहले टीवी में गया, फिर इसमें आया, क्योंकि मैं टीवी के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे कुछ सुनाओ, तो कभी स्टेज में कॉलेज में कहीं काम नहीं किया था। तो मैंने गाइड का डायलॉग सुनाया, तो मैं आपको सुना देता हूँ। प्लीज। देखिए इधर देव साहब के फैन बैठे हुए हैं इधर, हाँ बैठे तो होंगे डेफिनेटली। तो एक डायलॉग था उसमें, आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़ी होता है, इंसान सोचता मैं इधर चलूं किस्मत कान पकड़ कर उधर ले जाती है, सोचता है उधर चलूं नाक पकड़ कर इधर घसीट लेती है। तंग आकर एक दिन मैंने तकदीर को पास बुलाया और पूछा बता तो चाहती क्या है, तेरी रजा क्या है। तो कहने लगी चुपचाप मेरी उंगली पकड़ कर चलो, सो भाई देख रहे हो आज यहाँ कल वहाँ परसों कहाँ, तो फिर चिंता किस बात की। तो बोले यार ये डायलॉग तो अच्छा बोलता है। वाह वाह वाह। तो बोले अच्छा कुछ, और फिर वो कहने लगे कुछ और सुनाओ। अभी हम दोनों भी याद था, हम दोनों में हुआ ना मेजर एंड कैप्टन डबल रोल किया था उन्होंने, देव साहब ने। कैप्टन तुम जानते हो तो बताओ दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें अपने कंधों पर बंदूकें रखने पर मजबूर करती है। हालांकि हम जानते हैं कि जंग बुरी है, हिंसा बुरी है, नफरत बुरी है, कैप्टन पेट की आ गया, शोहरत की भूख या देश का प्यार या हमारी इंसानियत जो हैवानियत के खिलाफ फाड़ा उठती है। इंसान के अंदर का लोहा हमेशा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है, और जब उसे मौका मिलता है तो ये नहीं देखता किसी की माँ का दिल टूटता है, किसी की बहन का दिल टूटता है, किसी की प्रेमिका का दिल टूटता है। तो बैकडोर एंट्री हो गई साहब। कमाल है सर, कमाल है ना, कमाल है। अब आप लोग खुद देख लीजिए, हम इनको महज विलेन समझते हैं इन तीनों को, लेकिन क्या क्या खूबियां इनके अंदर है, कमाल है। कम से कम 500-600 पिक्चर में काम किया होगा, सबको मालूम है। वही किलिंग, किडनैपिंग, रेपिंग, सेलिंग द कंट्री, डायमंड्स, और एंट्री से पहले आके चिल्लाना, दीवारों से कान टकरा कर तेरे वापस आ जाएंगे ना, समथिंग लाइक दैट यू नो। तो बोर हो गया था, देन आई स्टार्टेड दिस पिक्चर कॉल्ड कारनामा यू नो। चली नहीं, मुझे लोगों ने काफ़ी लिखा, बिकॉज शुरू में क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर तो आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या करता हूँ, ऑडियंस से पूछिए, मालूम नहीं आपको मैं क्या करता हूँ, और उसके बाद मेरा क्या हशर होता है वो भी आपको मालूम है। ये हीरो लोग मुझे मारते हैं, लेकिन ये मुझसे जलते बहुत हैं। ये हीरोइन को फंसाने के लिए गाने गाते हैं, दाढ़ियाँ रखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैं आता हूँ अपना काम करके चले जाता हूँ। तो फिर मारपीट होती है, चलता है, उसे कुछ नहीं। तो वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रंजीत ने पहली पिक्चर बनाई है यू नो, मैं चाहे पिक्चर में अच्छा रोल कर रहा हूँ तो भी उन दिनों में प्रोड्यूसर डायरेक्टर किसी तरह से घुमा फिरा के रेप सीक्वेंस फाइट ले आते थे। मैं बोलता था मेरा ये तो कैरेक्टर ही नहीं है। बोले नहीं, रात को ड्रीम आ रहा था, हेमा मालिनी सो रही थी, उसको ड्रीम आता है कि तुम रंजीत एंटर करता है, फिर वो आके फिर वो धर्मजीत बचाते हैं और फाइट हो जाती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट यू नो, और मसाला जिसको बोलते हैं। कंपल्सरी एक रेप होना ही चाहिए। तो मैंने पिक्चर जो बनाई थी बड़ी नीट एंड क्लीन, आई वांटेड कि पूरी फैमिली, एक माँ बाप बेटी सब इकट्ठे बैठ के देख सके यू नो, उस टाइप की पिक्चर बनाई थी मैंने। तो जॉब सेटिस्फेक्शन मिला मेरे को टॉम साहब, पैसा नहीं मिला। तो पैसा तो मिलना नहीं मिलना उसकी मतलब नहीं है कुछ, उससे जॉब के साथ कोई कंसर्न ही नहीं है। क्या बात। तो हम लोग शोमू पैलेस में शूटिंग कर रहे थे, एक पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। लंच ब्रेक हुआ, हम सब बैठे हुए थे, तो एक कैरेक्टर पगड़ी बांध के राजस्थान में ना, साइकिल था उसके पास, एक वो पीतल की गड़वी लेके उसके अंदर रबड़ी थी, बाजरे की रोटी थी। उसने कहीं मेरी इंटरव्यू पढ़ी होगी कि मुझे मीठा अच्छा लगता है। तो खाना जब चल रहा था तो दिस कैरेक्टर आया मेरे पास, कहता है ओ रंजीत वो तारा फैन छू, मैंने समथिंग राजस्थानी में बोला, मैं तेरे लिए बाजरे की रोटी और राबड़ी लेकर आया हूँ। तो मला हटाओ यार, ये तो कमाल हो गया, लाओ। कहता नहीं दूंगा, पहले तू मुझे बता ये 1.5 फुट के आदमी से मार कैसे खाते हैं तू। वो सामने राजेश खन्ना बैठे, सो एम्बैरेसिंग यू नो, एंड ही डिडंट गिव मी।
कम साहब, और रबड़ी और बाजरे की रोटी वापस ले गया, कहता है मैं कुत्तों को डालूंगा, तेरे को नहीं देगा।